गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन होम ट्यूटर लर्न फिजिक्स इन सिंपल स्टाइल। ओके, तो मेरे पास कुछ प्रश्न है बच्चों आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, या जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि सन प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाए? ऐसा क्यों होता है कि मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है? अर्थ क्यों नहीं चक्कर लगाता है मून का? या ये चौक है, इसको हम ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता? पेड़ से फल जब टूट के गिरता है तो वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर कोई खाने वाला नहीं है इसीलिए फल नीचे ही गिरता है हम लोग की तरफ? तो और जब बारिश होती है तो पानी के बूंद नीचे ही क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं चले जाते हैं? ठीक है, या कोई एक स्टोन को हम फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिर जाता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता? तो इन सभी क्वेश्चंस प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा बच्चों इसी चैप्टर में जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जितने भी अभी हम क्वेश्चन किए सबका आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों, आप खुद दे दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे आप लोग सबने एक कहानी सुन रखा है कि न्यूटन बैठे हुए थे पेड़ के नीचे तो एक सेब गिरा, उसको देख के वो सोचने लगे कि अरे ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ग्रेविटी का खोज किया। तो हम लोग बहुत चीज सुनते हैं कि कोई चीज हम ऊपर फेंकते नीचे गिर जाता है, क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के कारण। हम लोग बार बार यही बोलते हैं अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही होता है। तो ये ग्रेविटी होता क्या है बच्चों? ग्रेविटी का मतलब होता है एट्रैक्शन फोर्स। सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझेंगे, एट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज ग्रेविटी। कोई भी चीज है, अर्थ उसको अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी। या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? प्लैनेट्स, स्टार, मून, सैटेलाइट्स। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स, स्टार हो गया, मेटेरॉइड, एस्ट्रॉइड, ये सब जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं ये जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अपनी ओर जिस खींचते हैं जिस फोर्स से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। कोई एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट खींच रहा है तो क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं हम लोग। तो ये जैसे अर्थ किसी चीज को अपनी ओर खींच रहा है तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी। जैसे पेड़ से फल गिर रहा है जमीन में तो क्या बोलते हैं? अर्थ की ग्रेविटी के कारण हुआ। या हम लोग भी उछल गिरते हैं तो नीचे ही आते हैं तो क्या बोलते हैं? अर्थ की ग्रेविटी के कारण। तो ग्रेविटी इज नथिंग बट द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। और अर्थ में ले लीजिए किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट का या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, जो अपनी ओर खींचता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ये ग्रेविटी ही है जिसके कारण हम खड़े हैं अर्थ पे, या हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, जो ये हवा है, पानी है, सब बह रहा है, ये सब अर्थ में ही है। ग्रेविटी नहीं रहेगा तो सब उड़ने लगेगा सब। जैसे कि आप लोग स्पेस क्राफ्ट में देखे होंगे, स्पेस में जो लोग रहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट रहते हैं, तो वो क्या हम हवा में तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, अर्थ के बाहर। तो ग्रेविटी का कम हो जाता है, मून में ग्रेविटी और भी कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी चीज नीचे गिरती है वो अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। और ग्रेविटी के कारण ही सब चीज पृथ्वी में रुका हुआ है, पृथ्वी में है, अर्थ में है, नहीं तो सब उड़ने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं और क्लियर करेंगे। तो शुरू अब पहला न्यूटन ही पहला आदमी नहीं था जो ग्रेविटी के बारे में बताए थे। इंडियन साइंटिस्ट एक थे आर्यभट्ट, उन्होंने अपने बुक में प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बहुत कुछ लिख के गए हैं, लिखे हुए हैं, वो भी डिस्क्राइब किए हैं। उसके बाद केपलर थे, केपलर ने भी
प्लैनेट के मोशन के बारे में बताए हैं कि ये कैसे मोशन करते हैं। उसके बाद फिर न्यूटन ने क्या किया, एक फॉर्मूला दे दिया। न्यूटन ने क्या किया, एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर दिए कि अगर फोर्स लगा रहा है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अपनी ओर खींच रहा है, तो कितने फोर्स से, तो उसका फॉर्मूला वो दे दिए। ठीक है, और भी बहुत सारे काम किए, सभी साइंटिस्ट का अलग अलग अपना है, तो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। तो एक ग्रेविटेशन चैप्टर में एक यूनिवर्सल लॉ है, वो लॉ कहीं पे भी काम करेगा, अर्थ में, अर्थ के बाहर, या पूरा यूनिवर्स में, पूरा ब्रह्मांड में, दिस लॉ विल फॉलो। ठीक है, एवरीवेयर। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको बोलते हैं, जो हम यहाँ लिखे हुए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस लॉ के अंदर क्या होता है ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस लॉ के अंदर ये बोला जाता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं विथ ए फोर्स। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ द मास, m1 m2, ये दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चौक भी गिर गया, ग्रेविटी। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every another object with a force that is directly proportional to the mass of the object, product of the mass of the object, and inversely proportional to the square of distance between them, कितना दूरी है, and the force जो लगेगा that is along the direction of the क्या, distance along the। इसको आप यहां से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट A है, दूसरा ऑब्जेक्ट B है। ए ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इसका मास m2 है। तो ये ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट A है वो B पे फोर्स लगा रहा होगा, और ऑब्जेक्ट जो B है वो A पे फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो वो है क्या, फोर्स। जो अगर A लगा रहा है, मान लेते हैं A, दोनों तो लगा ही रहा है, तो A जो इस पे फोर्स लगा रहा है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 इंटू m2, इसका मास का और इसका मास का दोनों का गुना, प्रोडक्ट, एंड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन, इसका और इसका, इस दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्शन जो होता है वो सेंटर से ही लेते हैं, ना कि यहां से यहां नहीं लेंगे, सेंटर से ही डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि मास किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर में लाई करता है, इसी कारण से। ठीक है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर में लाई करता है उस ऑब्जेक्ट के। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस r लिए हैं हम। ठीक है, तो क्या बोले थे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये इस पे कितना फोर्स लगा, इतना। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए फिजिक्स में क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। कांस्टेंट टर्म यहाँ के लिए हम g ले लिए, g को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर है इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ और चैप्टर होता तो कुछ और होता। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे g लिखिए, इक्वल टू का साइन दिए, g m1 m2 by r स्क्वायर। तो क्या होगा, a b पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, इतना, g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। और ये जो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये है ऐसे, ये इधर फोर्स लगेगा तो ये इधर आएगा। ये देखिए डायरेक्शन जो होगा वो ये डिस्टेंस जो है ना उसी के अलोंग होगा, उसी के। अगर ये हम किसी चीज को खींच रहे हैं कि मेरा ये डिस्टेंस मेरा, तो इसको खींच रहे हैं तो ये जो दूरी है इसी के अलोंग मेरा डायरेक्शन होगा फोर्स का, नहीं उधर नहीं हो जाएगा। ऐसे हम इधर खींच रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन उधर नहीं होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा। ठीक है, तो इसके अलोंग
तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये खींच रहा है तो इधर होगा, ये खींच रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। तो एक बार फिर से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि every object in the universe attracts every another object with a force that is proportional to the product of mass of both the object and inversely proportional to the square of distance between them, and force acts along the direction, along the distance of the object. ठीक है, तो यही है। तो जितने भी क्वेश्चन हम शुरुआत में पूछे थे सबका आंसर क्या है? ग्रेविटेशन। तो हमको अभी लगता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझ में आ गया। एक बार इसको देखिए फिर से। ठीक है, थैंक यू।